हेलो दोस्तों। आज के हम वीडियो में देखने जा रहे हैं कि हम बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट पाइथन और माइस्क्यूल को यूज़ करते हुए कैसे। ये प्रोजेक्ट क्लास 12 में आपके पास सीएस के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और जितने भी प्रोजेक्ट्स इस समय यूट्यूब पर अवेलेबल हैं वो या तो बहुत सिंपल हैं या वो इस तरीके से बने हैं जिससे कि मुझे नहीं लगता कि वो स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। टीचर्स उसमें फालतू के कंसेप्ट जबरदस्ती के घुसेड़ घुसेड़ के उसमें प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में उसको जनरेट कर दिया है। ठीक है, चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और हमारा प्रोजेक्ट है क्या और कैसे कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला है आपके पास कि आपका सारा डेटाबेस माइस्क्यूल में स्टोर हो रहा है और उसका जो फ्रंट एंड है वो आपके पास पाइथन में बना है। ठीक है, तो मेरा जो माइस्क्यूल है वो वेब के थ्रू है, तो मैं अपने पहले माइस्क्यूल की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये डेटाबेस हमारे पास क्या है, ये मेरी माइस्क्यूल की स्क्रीन है और यहाँ पर मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना डेटाबेस दिखा रहा हूँ। डेटाबेसेस करके मैं सारे, और यहाँ पर जो मेरा डेटाबेस है वो है बैंक प्रोजेक्ट। इस बैंक प्रोजेक्ट के अंदर दो टेबल्स हैं, शो टेबल्स, और ये टेबल्स हैं कस्टमर्स की और ट्रांजेक्शन्स की। सो डिस्क्राइब कस्टमर, यहाँ पर जब आप देखेंगे कि तो यहाँ पर आपको एक खास चीज़ नजर आएगी कि आपके पास ये जो फर्स्ट लाइन है, अकाउंट नंबर इंटीजर टाइप की है, न प्राइमरी वैल्यू है, लेकिन हमारे पास इसमें इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो रहा है। इट मीन्स कि जैसे ही आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो आपको उसका अकाउंट नंबर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ये प्राइमरी की के केस में खास तौर पर यूजफुल है, क्योंकि प्राइमरी की अगर आप डिफाइन करते हैं तो आपको मालूम है कि हमारे रिकॉर्ड यूनिक होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी टेबल है हमारे पास ट्रांजेक्शन्स की। ट्रांजेक्शन्स में वो सारे ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, कैप्चर करेंगे। अगेन आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन्स आईडी आपके पास प्राइमरी की है और ये ऑटो इंक्रीमेंट आ रही है। मैक्सिमम जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर बने हुए देखे हैं उसमें हमारे पास ये फीचर्स नहीं है, और ना ही कोई टीचर इस चीज़ को लेकर ज़रा सा बॉदर है कि अगर ये स्टूडेंट्स सिमिलर एंट्रीज कर रहा है तो उसको वो कैप्चर कैसे करेंगे, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेशंस कहीं पर भी नहीं चाहिए। तो ये दो टेबल्स है। अब इसके अंदर कुछ सैंपल डेटा भरा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सैंपल डेटा है। अब अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6, नेम्स, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, आधार नंबर, ये ओरिजिनल आधार नंबर नहीं है। और अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप हम सिर्फ दो ही तरह के अकाउंट टाइप यूज कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। फिर अकाउंट का स्टेटस इस समय क्या है, एक्टिव है, क्लोज है, सस्पेंडेड है, और इस समय जो करंट बैलेंस के अकाउंट में है ये वो। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो टेबल है ट्रांजेक्शन्स की, उसके भी रिकॉर्ड आप एक बार देखिए। ट्रांजेक्शन्स, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ट्रांजेक्शन्स आईडी यूनिक है, बट अकाउंट नंबर यहाँ पर एज ए फॉरेन की डील कर रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डेट जो है सिस्टम की डेट पुट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास डेटाबेस का स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं हम अपने पाइथन के प्रोग्राम की तरफ। मैं पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ, और विजुअल स्टूडियो कोड में हमारे पास फीचर्स ये है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि मैं प्योर आईडी एलिमेंट लिखने के बजाय विजुअल स्टूडियो कोड में अपने कोड को लिखना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट को आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ अपना नाम लिया है और यहाँ पर सेशन और रोल नंबर। इस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी किसी तरह का पासवर्ड या इंक्रिप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल एरर फ्री होके इस प्रोग्राम को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि आपके जब ये प्रोजेक्ट आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करते समय, सॉरी यहाँ पर मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है, मेरी वेबसाइट है एक, उस पर मैंने इसे अपलोड कर रखा है cbsc2g.com, और यहाँ पर है ये अभी बैंक मैनेजमेंट सिस्टम पाइथन माइस्क्यूल प्रोजेक्ट।
एड्स पर आपको क्लिक करना है नहीं करना है ये आपको देखना है। ये सारा वही प्रोजेक्ट है हमारे पास है। इसे भी आप डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं और वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये सोर्स कोड आप डाउनलोड करेंगे, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो इसके अंदर दो फाइलें हैं बेसिकली। एक तो आपके पास ये प्रोजेक्ट है और दूसरा आपके पास है एसक्यूएल, जो मैंने अभी आपको दिखाई, इसका डंप है। तो आपको इस डंप को रिस्टोर करना है। रिस्टोर करते ही आपको ये सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पर आ जाएंगे। ठीक है, वापस चलते हैं अब अपने प्रोजेक्ट को। हमारे प्रोजेक्ट में दो मेन फीचर्स है। पहला ये है कि MySQL से कनेक्ट करने के लिए हमने एक मॉड्यूल यूज किया है एंड दैट इज MySQL कनेक्टर। MySQL कनेक्टर्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप इसको ऐसे चला सकते हैं। और दूसरा मॉड्यूल हमने डेट टाइम दिया है। इस डेट टाइम से सिर्फ एक ही फंक्शन हम यूज कर रहे हैं और वो है हमारे पास करंट डेट पुल करने का। क्लियर? तो ये डेट टाइम हमारे पास, पूरा सिस्टम हमारे पास कैसे चल रहा है एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आप इसको चला के दिखाऊं। चलाने के लिए हम अपने पाइथन प्रोजेक्ट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में ऐड अकाउंट, नया अकाउंट, मॉडिफाई अकाउंट। अकाउंट के अंदर जो नेम्स हैं आपके पास, उसकी एंट्री जो हमारे पास है उसे आप चेंज करना चाहते हैं। थर्ड है अकाउंट को क्लोज करना, अकाउंट को एक्टिवेट या रीएक्टिवेट करने के लिए। ट्रांजैक्शंस मेन्यू में हमारे पास आप विड्रॉ पैक अमाउंट करना चाहते हैं या डिपॉजिट करना चाहते हैं। सर्च मेन्यू और रिपोर्ट मेन्यू के साथ साथ एप्लीकेशन को क्लोज करना। तो सबसे पहले हम आते हैं और एक नया अकाउंट यहाँ पर जनरेट करते हैं। नए जो भी पर्सन है, ठीक है, हम यहाँ पर रामजी, एड्रेस F123 राम विहार, फोन नंबर आप जो भी देना चाहें 1122334455, ईमेल ramji@gmail.com, आधार नंबर, यहाँ पर कोई वैलिडेशंस यूज नहीं करी है, जस्ट जिस फॉर्मेट में हमारा आधार नंबर आता है। अकाउंट किस टाइप का है और इनिशियल अमाउंट किस अमाउंट से आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब यहाँ से जैसे आप कंटिन्यू करते हैं वापस आ जाते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर अब आपको चेक करने हैं कि अकाउंट नंबर हमारे पास जनरेट हुए हैं नहीं जनरेट हुए। 7 पोजीशंस आपके पास इसी के लिए। रिपोर्टिंग मेन्यू, डेली रिपोर्ट, कितना ट्रांजैक्शंस आज हुआ है मंथली, इस पूरे महीने में हमारे पास क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट की डिटेल्स देखनी या टोटल हमारे बैंक में जितने भी कस्टमर्स हैं उसकी। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप 7 पोजीशंस को चेक कर पा रहे हैं कि राम जी आपके पास ऐड हो चुका है। दैट मींस इट्स अकाउंट नंबर इज 7। अब डेली रिपोर्ट अगर आप देखते हैं तो आज हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन हुई है ये उसका रिपोर्ट का है। ट्रांजेक्शन आईडी इज 8। रिपोर्ट थोड़ी सी आपको लगेंगी कि प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं। सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल है, इसमें जो भी आप यहाँ पर हेडिंग देना चाहें, पैडिंग देना चाहें वो आप कर सकते हैं। और ये अकाउंट नंबर 6 में 2000 अमाउंट आज की डेट में डिपॉजिट किया है। दूसरा आपके पास है मंथली रिपोर्ट, 12th मंथ, दैट मीन्स दिसंबर 2020 में कितने लोगों ने आज ट्रांजेक्शन करी है। थर्ड है अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट डिटेल्स हम यहाँ पर करते हैं अकाउंट नंबर 5। अकाउंट नंबर 5 की इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करी है तो उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स आपके पास 0 है। अकाउंट नंबर की डिटेल्स हम दोबारा से देखते हैं और एक अकाउंट नंबर 6 डालते हैं। तो 6 ने एक ट्रांजेक्शन करिए और वो ट्रांजेक्शन की डिटेल्स आप यहाँ से देख पा रहे हैं। क्लियर? बेसिक इंफॉर्मेशन अकाउंट नंबर 6 की यहाँ पर है। वापस आते हैं तो ये हमारे पास आपकी 4 तरह की रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पर जनरेट करी। आप ये रिपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है, बट बेसिक आइडिया आपको यहाँ से जरूर मिल जाएगा कि रिपोर्ट्स आपके पास कैसे कर। दूसरे में हमारे पास आता है सर्चिंग। 6 पोर्शंस को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पर आप सर्च करना चाहते हैं। अकाउंट नंबर के बेस पर सर्च करना चाहते हैं, आधार नंबर के बाद सर्च करना चाहते हैं, फोन नंबर, ईमेल या नेम। हम सपोज कीजिए नेम की बेस,
हम लिखते हैं RA, तो हमारे पास RA जितने यूजर्स के नाम में RA होगा वो सारे यूजर्स आपके पास आ गए। आपने बिल्कुल ठीक किया है कि यहाँ पर लाइक क्लॉज किया हुआ है। दूसरा आपने अकाउंट नंबर के बेस पर अकाउंट नंबर 1 दिया तो 1 की इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। 2 आपने किया तो आधार नंबर आप यहाँ पर फ्लैश करें और आधार नंबर अगर मैच करता है तो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर आपके पास 3 डजंट एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास इस तरीके से आपके पास सर्च में चल रही है। 6 आप यूज करें, वापस आपके पास मेन्यू आ जाएगा, सर्च मेन्यू। ट्रांजैक्शंस मेन्यू पर हम आते हैं 5। आपको डिपॉजिट अमाउंट कराना है या विड्रॉ करना है, तो हम डिपॉजिट कराना चाहते हैं। अकाउंट नंबर है मेरा 5 और मैंने यहाँ पर 4000 रुपीज डिपॉजिट किया है। अकाउंट क्लोज है या सस्पेंड है तो आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते, तो हम अभी बाद में चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अकाउंट नंबर 5 का अकाउंट क्लोज है या सस्पेंड है। तो हमारे पास ये सिचुएशन है। 1 अकाउंट नंबर 1 में 5000 हम सिलेक्ट करते हैं, अमाउंट डिपॉजिटेड। 1 अकाउंट नंबर 2 2500 डिपॉजिटेड। 2 ऑप्शन आपने किया, अकाउंट नंबर 3 किया और आपने यहाँ पर अमाउंट कर दिया 50,000। अब यहाँ पर अमाउंट आपके पास विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, तो इसके 3 आपके पास रीजंस है, या तो अकाउंट क्लोज है, सस्पेंड है, या अकाउंट में आपके पास इतना अमाउंट ही नहीं है। वापस आते हैं, या तो आप अकाउंट चेक कर लीजिए कि हमारे पास कितने, अदरवाइज इसी को हम छोटे अमाउंट के साथ करते हैं। 2000 के साथ किया तो आपके पास अमाउंट था, तो आपके पास एंट्री आ गई। 3 पर वापस आते हैं, वापस आ जाइए। अब 2 पर आते हैं। अकाउंट नंबर 2 में आप क्या करना चाहते हैं? कस्टमर का नाम चेंज करना चाहते हैं, ईमेल चेंज करना चाहते हैं, फोन नंबर चेंज करना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं? तो हम यहाँ पर नेम, नया नेम हम करते हैं राजवीर सिंह। राजवीर सिंह आपके पास चेंज हो चुका है। 7 को आप देखिए और इसमें कस्टमर रिकॉर्ड्स अगर आप चेक करें तो सेकंड रिकॉर्ड्स के में आप ध्यान से देखेंगे कि आपका नाम राजवीर सिंह हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अब आप आ जाते हैं कि अपने प्रोग्राम को देखते हैं। ये प्रोग्राम्स आपके पास बना कैसे है? पूरा प्रोग्राम आपके पास छोटे छोटे फंक्शन से बना हुआ है, टॉप टू बॉटम अप्रोच अगर आप देखते हैं। और यहाँ पर हमने 3 तरह के मेन्यू यूज करे हैं, और वो मेन्यू हमारे पास है मेन मेन्यू, जो सबसे पहले आपके पास आता है, ऐड अकाउंट, मॉडिफाई अकाउंट, क्लोज अकाउंट, एक्टिवेट अकाउंट। ये 4 ऑप्शंस के लिए 4 हमने फंक्शंस यूज करे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस मेन्यू, एक मेन्यू, दूसरा मेन्यू, तीसरा मेन्यू, तो 3 हमने और सब मेन्यू बनाए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि स्विच स्टेटमेंट पाइथन में अवेलेबल नहीं होती है, तो हम यूज करते हैं यहाँ पर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, ऐड अकाउंट, इट्स अ फंक्शन। फंक्शंस हमेशा आपके पास करंट फंक्शन से ऊपर हमेशा डिफाइन होने चाहिए। जब भी ऊपर डिफाइन होंगे तो आपके पास एरर मैसेज नहीं आएगा। मॉडिफाई अकाउंट, फंक्शन कॉल, क्लोज अकाउंट, फंक्शन कॉल, एक्टिवेट अकाउंट, फंक्शन कॉल। ट्रांजैक्शन मेन्यू, मेन्यू को कॉल किया, सर्च मेन्यू, मेन्यू को कॉल किया, रिपोर्ट मेन्यू, मेन्यू को कॉल किया, और मेन मेन्यू को आपने यहाँ से कॉल किया। तो मेन मेन्यू सबसे पहले आपके पास ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और यहाँ से आपके पास दूसरे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर 1 बाय 1 देखें। अगर एक्टिवेट अकाउंट की बात करते हैं तो एक्टिवेट अकाउंट क्या कर रहा है कि सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, और एस्टेब्लिश करने के बाद कनेक्शंस आपके पास आ गए, तो यहाँ पर आपने कर्सर जनरेट कर लिया। क्लियर फंक्शन जो हमारे पास है, दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये हमारे पास टॉप पर बना हुआ है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये देखिए सबसे ऊपर टॉप। ये हमारे पास छोटा सा फंक्शन क्या कर रहा है कि सिर्फ 65 ब्लैंक लाइन जनरेट कर रहा है, जिससे कि स्क्रीन आपके पास क्लियर हो जाती है।
तो ये यूजर डिफाइंड छोटा सा फंक्शन है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर एक्टिवेट अकाउंट। किस अकाउंट को एक्टिवेट करना है, आपने यहाँ से इनपुट लिया और यहाँ से SQL की कमांड जनरेट कर ली, अपडेट कस्टमर सेट स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव वेयर अकाउंट नंबर इज दिस वन। इस कमांड को आपने एग्जीक्यूट किया और अकाउंट एक्टिवेट का मैसेज दे दिया। अब क्योंकि पूरी प्रोसेस के बाद हमारा कंट्रोल डायरेक्टली मूव कर जाता है तो आप ये रिजल्ट्स देख नहीं पाते, तो उसके लिए छोटा सा ये हैक यूज किया है। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है वेट इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट क्योंकि आपके पास कीबोर्ड से एक इनपुट रिसीव करता है तो हमारे पास सिस्टम वेट करता है। तो ये एक्टिवेट और क्लोज ये दोनों फंक्शंस हमारे पास इसी प्रोसेस पर काम कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इन दोनों ही केसेस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस DML कमांड का डिफरेंस है, नथिंग एल्स दोनों के केस में। क्लियर? तो एक्टिवेट और क्लोज की कमांड आपके पास इस तरीके से काम कर रही है। एक बार इसका वर्किंग आपको दिखाता हूँ। सॉरी, आई थिंक सेव नहीं था हमारा प्रोग्राम। सेव, यहाँ पर देखिए क्लोज अकाउंट। थर्ड, किस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं? 2 अकाउंट क्लोज। आप ध्यान से देखिए, अब हम फोर्थ ऑप्शन करते हैं, सॉरी फिफ्थ। 2 अकाउंट नंबर हमने क्लोज कर दिया, सो आई एम गोइंग टू डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट नंबर 2 5000। एग्जैक्टली जो हमने क्या अकाउंट क्लोज किया था उसमें हम डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं बैक पर, 8th ऑप्शन चूज करते हैं और इसे बंद कर देते हैं। वापस आते हैं प्रोग्राम, सॉरी हमें वापस नहीं आना था, हमें अब अकाउंट एक्टिवेट करना था। 4th ऑप्शन अकाउंट नंबर 2 एक्टिवेट। अब वापस आते हैं ट्रांजेक्शंस पर। 1 डिपॉजिट करना चाहते हैं अकाउंट नंबर 2 में 5000 अमाउंट डिपॉजिटेड। क्लियर? तो आपके पास ये उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा हमने चाहा कि अगर अकाउंट क्लोज है या सस्पेंड है तो उसमें आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज आप ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। सो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके पास इस तरीके से काम कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब थोड़ी सी कोडिंग जो हमने बैकग्राउंड में लिखी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये प्रोग्राम हमारे पास है मॉडिफाई अकाउंट। मॉडिफाई अकाउंट थोड़ा सा हमारे पास आपके लिए इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, मैक्सिमम किसी भी यूजर ने इस तरीके से आपके पास सर्चिंग या मॉडिफिकेशन नहीं डिस्प्ले किया है। अब ध्यान से देखिए, कनेक्शन यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, कर्सर जनरेट किया गया, स्क्रीन क्लियर कर ली गई। स्क्रीन क्लियर करने के बाद आपने अकाउंट नंबर डिस्प्ले किया, यहाँ से एक नंबर ले लिया। अब यहाँ पर मॉडिफाई स्क्रीन पर आपने 4 और 5 ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए, यूजर्स, कस्टमर नेम करता, एड्रेस, फोन नंबर, आपने यहाँ पर चॉइस ली कि इसमें से 1 2 3 4 यूजर्स कुछ भी फीड करता है तो हमारे पास चॉइस में आ गया, और जो भी वैल्यू हम यहाँ पर फीड करेंगे वो पर्टिकुलर उसी चीज में जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फील्ड नेम का एक ब्लैंक ले लिया। 1 लिया है, दैट मीन्स आप नेम के अंदर चेंजेस करना चाह रहे हैं, 2 के अंदर एड्रेस करना चाह रहे हैं, 3 के अंदर फोन और 4 के अंदर ईमेल। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर अपनी अपडेट की कमांड को यहाँ पर एक्टिवेट किया है। तो फील्ड नेम या तो नेम इशू करेगा, एड्रेस, फोन नंबर या ईमेल, उसके अकॉर्डिंगली नेम आपके पास वहीं पर जाकर शो करेगा। तो इसे कहते हैं हम लोग, इसे हम कहते हैं डायनेमिक SQL। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अपडेट होती है और इसी तरह से काम करती है। तो इस केस में हमने बार बार कमांड ना चला के एक ही फंक्शंस के थ्रू मल्टीपल अकाउंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल फील्ड्स में हम चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट बिल्कुल सिंपल सा आपके पास है, कनेक्शंस आपने किए, कनेक्शंस के बाद इनपुट लिया और इनपुट के बाद SQL जनरेट करी, इसे एग्जीक्यूट कर दिया, दैट्स इट। रिपोर्ट मेन्यू, अगेन जितने भी रिपोर्ट्स हैं उतनी ही हमने यहाँ पर फाइलें बनाई हैं।
रिपोर्ट मेन्यू में हमारे पास आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पास अकाउंट डिटेल्स में आपके पास रिजल्ट सिंगल आएगा या मल्टीपल आएगा। जितने भी हमारे पास, जहाँ पर हमें मालूम है कि रिजल्ट सिंगल आएगा वहाँ पर हमने फेच 1 यूज किया है, और जहाँ पर हमें लगता है कि रिजल्ट्स आपके पास मल्टीपल आएंगे आपकी सेलेक्ट कमांड से, जैसे कि आपके पास ये सेलेक्ट कमांड है, यहाँ पर भी हमें लगता है कि रिजल्ट्स मल्टीपल आएंगे तो हमने फेच ऑल किया है। फेच और फेच ऑल दोनों ही कमांड्स आपके रिजल्ट्स को टपल्स की फॉर्मेट में रिटर्न करती हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो आप प्रिंट देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रिंट की कमांड्स आपके पास टपल से डेटा को पुल कर रही है। हर एक रिकॉर्ड्स एक टपल है, तो अगर आपके पास 5 रिकॉर्ड्स हैं देन 5 टपल्स, लिस्ट ऑफ टपल्स, इसलिए हम यहाँ पर 4 का लूप लगा के उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। इस रिजल्ट्स को आप सिंगल लाइन में कर सकते हैं, मल्टीपल पे कर सकते हैं, इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रिंट का मेरा वीडियो जरूर देखें पाइथन में, ठीक है। उससे आपको बहुत सारे आइडियाज लगेंगे कि आप अपनी रिपोर्ट्स को कैसे एनहेंस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी रिपोर्टिंग के मेन्यूज। डेली रिपोर्ट आप इसी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा आपके पास मॉडल था उसे यूज किया गया है, और इसी तरह से हमारे पास मेन्यू और मेन्यू फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट इसी तरह से लिखा हुआ है, फंक्शंस की फॉर्मेट में, फंक्शंस की फॉर्मेट में, फंक्शंस की फॉर्मेट में। फंक्शंस के अलावा भी हमारे पास दूसरे मेथड्स होते हैं। इस प्रोग्राम को हम दोबारा से रीराइट कर सकते हैं, इसमें और बहुत सारे एनहेंसमेंट कर सकते हैं। जैसे लॉगिन स्क्रीन्स यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट में नहीं है, हम लॉगिन स्क्रीन्स बना सकते हैं, डेटाबेस में एंट्री वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा प्रोजेक्ट आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट इस फॉर्मेट में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आपकी क्वेरी का जवाब देने की जरूर कोशिश। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, प्रोजेक्ट का सोर्स कोड और बाकी सारी चीज़ें मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स